पूछना चाहते हैं कि सुना है पपीते में से हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए जी पिछले तो वर्ष मैंने समझा कि चलो पत्थर में से, मैं इसलिए आई कि पत्थर में से जब भगवान हो सकते हैं अवतरित तो पपीते में से भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है महाराज बताएं आप। इस वृक्ष के नीचे बैठकर तप और तपस्या व पूजा अर्चना किया करते थे। इस मंदिर और इस जगह की जो विशेषता है, यह एक विशेष वृक्ष है। वह पर्वत है पवित्र सिद्ध पर्वत, अस्थि समूह पर्वत। हमारे जो धरती पर पूजनीय संत साधु ऋषि मुनि हुए, उनके बलिदानों की क्षति जो हुई है राक्षसों के द्वारा, उन्होंने बेड़ा उठाया कि अब एक भी राक्षस यहाँ नहीं बचेगा। मैं ये शपथ लेता हूँ। ऋषि मुनियों की तपोतीक्षण मुनि धन्य हुए और भगवान को लेकर के अगस्त मुनि को दर्शन कराए। जय श्री राम। यह अर्जुन का विशाल वृक्ष त्रेता युग से आज भी मौजूद है, अपने आप हो जाता है। यह ऐसा वृक्ष है जिसमें नीचे की तरफ एक बहुत गहरी सुरंग गई हुई है। ऐसे वृक्ष का हम आपको दर्शन कराते हैं, आपको आगे की ओर ले चलते हैं। पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ। ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। ये मुनि अगस्त के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बहुत बुद्धिमान थे। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुभता को, तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई हो। नाम सुतीक्षण रति भगवान, रति कहते हैं प्रीति को। सुतीक्षण जी की छोटे से ही भगवान में रति यानी प्रीति हो गई है। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि एक बार गुरु जी पढ़ा देते हैं, सुतीक्षण को याद हो जाता है। अल्पकाल में सुतीक्षण जी ने समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरु जी के हृदय में भाव जगा कि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान कोई धर्म का प्रचार करेगा तो ये काफी लोगों को कल्याण करेगा। सुतीक्षण के सामने प्रस्ताव गया। सुतीक्षण दौड़े दौड़े आए, अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव मुझे माफ करना, जब मैं आपके पास आया था एक भी शब्द मेरे पास नहीं था। जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। गुरुजी ने आंख बंद करके सुतीक्षण के अंतःकरण को देखा, इनके हृदय में भक्ति को देखा, इनके हृदय की तलफन को देखा, इनके हृदय के प्रेम को, इनके हृदय की वेदना और विरह को देख करके गुरु जी को विश्वास हुआ कि इसके अंदर ऐसा प्रबल भक्ति योग है कि अति शीघ्र इसके सामने परमात्मा साकार रूप में प्रकट होगा। उनके गुरुदेव ने परमात्मा को मांगा। अब तो सुतीक्षण नाचने लगे। बोले क्यों नाचने लगा? बोले निश्चित हो गया कि आपने मांगा तो मुझे ईश्वर मिलेगा। लेकिन ईश्वर मिलेगा कहाँ, ये विचार करके सुतीक्षण जी वहां से आगे बढ़े और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए, सुतीक्षण अपने आप को भूल गया। प्रभु श्री राम जब वनवास काल में यहाँ पधारे, शरभंगा जी से मिले, चित्रकूट से आगे आए तो शरभंगा जी सुतीक्षण का परिचय दिए। सुतीक्षण से महाभाग। यहाँ जब आए तो भगवान विचार करते हैं कि जब मैं शरभंगा जी से मिला तो शरभंगा जी खूब प्रशंसा कर रहे थे। इसका मतलब है सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता।
इसलिए भगवान यहाँ निर्णय लेते हैं कि एक वृक्ष की ओट में छुप करके मैं सुतीक्षण को पहले देखूंगा, सुतीक्षण है कैसा। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष महाराज जी। आज भी वो राम नाम अंकित है। कभी कभी तो स्पष्ट रूप में राम नाम लिख करके उभर करके सामने आता है। कई लोग मुझे कहते थे कि महाराज जी सामने दिख रहा है, एकदम बड़े शब्दों। अनेक देवी देवताओं की आकृति उस वृक्ष में अपने आप बनती रहती। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम इसी वृक्ष की ओट में लुक करके सुतीक्षण को देख रहे थे। तुलसी बाबा लिखते हैं प्रभु देखें तरु ओटे लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण भक्ति में ऐसा खो गया कि अपने आप को भूल गया। दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलाऊ कहा नहीं बूझा। कबहू की फिर पाछे पुनि जाई, कबहू की नित्य करे गुण गाई। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सच पर करियो। देखा कि अरे बड़ा विलक्षण महात्मा। सुतीक्षण की भक्ति को, प्रेम को देख करके भगवान को करना जागी। भगवान सुतीक्षण के अंतःकरण में प्रवेश हुए। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हुए। प्रभु श्री राम निकट गए। तुलसी बाबा लिखते हैं मुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पावा। नहीं जागे तो यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट होने का निर्णय ले लिए। तुलसी बाबा लिखते हैं भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। उठे ऋषिराज देखा सामने परमात्मा चरणों में गिर पड़े। यहाँ लेकर के आए, विविध प्रकार से पूजा की। भगवान ने कहा जो इच्छा हो मांगो। बोले क्षमा करना मैंने कभी मांगा नहीं, इसलिए तुम्हें नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वो दो। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए और यहाँ बहुत समय तक निवास किए। इसके बाद सुतीक्षण जी लेकर के गए। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय श्री राम। मित्रों, अभी आपने महाराज की मधुर वाणी से सुतीक्षण मुनि की प्रशंसा सुने और हम आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ पे आज साधु संतों का रात्रि विश्राम होगा। ये स्थान आज बहुरियन तालाब के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वीरसिंहपुर में गैवीनाथ धाम महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और आज हमारा इस स्थान पे रात्रि विश्राम रहेगा और हम आपको आगे दर्शन कराएंगे महादेव का, महाकाल का एक दूसरा रूप, जो कि गैवीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे वीडियो में बने रहिए और इस परिक्रमा में साधु संतों का दर्शन का लाभ लेते रहें। मित्रों, मध्य प्रदेश के वीरसिंहपुर में स्थित गैवीनाथ जी का दर्शन कराने के लिए हम आपको लेके आगे की ओर चल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे माता पार्वती, भगवान शंकर का गठबंधन होता है। यहाँ की मान्यता है इस मंदिर से उस मंदिर तक धागा, रक्षा या जनेऊ चढ़ाने से मान्यताएं पूर्ण होती हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर से उस मंदिर तक का गठबंधन किया गया है। ये जो बीच का
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। ये बाबा गैबीनाथ का धाम है। यहाँ राजा वीर सिंह जी थे, बाबा के परम भक्त थे। वो डेली उज्जैन जाया करते थे और बाबा के पूजा पाठ करके जब उनकी अवस्था हो गई तो राजा वीर सिंह जी अवस्था के होने बोले तो बीमार रहने लग गए। बाबा की आराधना यही करने लग गए जो राजा थे यहाँ के। तो उन्होंने भगवान के महाकालेश्वर से आराधना की कि हे प्रभु, अब मैं अवस्था हो गई है, अब मेरी अवस्था हो गई है, कृपा करके मुझे आप ऐसा कोई मार्ग दर्शन दें जिससे मैं आपके डेली दर्शन पाऊँ, आपका अभिषेक करूँ, आपकी पूजा साधना करूँ। मन में ऐसे विचार बनाकर रात को लेटे। भगवान भक्त के अधीन होता है। जब ऐसे मन में उनको श्रद्धा बढ़ी, भगवान स्वप्न में राजा से कहते हैं कि अरे राजन उठ, मैं तुम्हारे राज्य में आ गया हूँ। तो ये जो बिरसिंहपुर नाम है, बिरसिंहपुर, यहाँ एक बाबा की, एक यादव की कुटिया हुआ करती थी। जब मुगलों का राज्य आया तो औरंगजेब आया। औरंगजेब का एक धर्म में उसका नियम था कि हिंदुओं को पूजा पाठ, यज्ञ और मूर्ति पूजा करने से शक्तियाँ मिलती हैं। तो औरंगजेब ने एक ये प्रण उठाया कि इनकी मूर्ति खंडित कर दें। तो यहाँ से चल के जितनी भी मूर्तियाँ आई, सरभंगा आप गए होंगे, वहाँ देखे होंगे पूरी मूर्ति टूटी फूटी है। तो सरभंगा के आते हुए जब बाबा के पास आए तो इसमें 5 टाँकियाँ लगी हुई हैं। पहली टाँकिया में खून लगी। जब उसने आरिस चढ़वाया बाबा को, पहली टाँकिया में खून, दूसरी टाँकिया में खून मवाद, तीसरे टाँकियों में भामर, बर्रैया, बिच्छू इत्यादि प्रकार के सब जानवर निकलने लगे ऐसे धातु में। जितनी टाँकियाँ चलाएं तो जहाँ से भामर और सांप, बिच्छू निकलने लग गए तो यहाँ से औरंगजेब ने अपनी सेना छोड़कर बाबा को दंडवत प्रणाम किया। यहीं से उसने प्रण लिया। इसके पश्चात ये सोहावल राज में बाबा का मंदिर है और ये पन्ना राज है। माता के उस पार माता पार्वती के सरोवर है, सरोवर के उस पार पन्ना राज है। फिर यहाँ से मूर्ति खंडित नहीं हुई। तब से दुनिया में, विश्व में एक ऐसा मंदिर है ये जो खंडित मूर्त की कहीं पूजा नहीं होती। विश्व में एक पहली मूर्त है जिसमें खंडित मूर्त की पूजा होती है। श्रद्धालु की मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होती हैं। बाबा की ऐसी मनोकामनाएं हैं। और यहाँ गठजोड़ की और सवामणि की प्रथा है। सीताराम भक्तों, आज श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का 15वां दिन है और आज परिक्रमा की कुल दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। आज की परिक्रमा मुरली मनोहर बिरसिंहपुर से अमीलपुर तक के लिए जाएगी। मित्रों, आज हमारा परिक्रमा अमीलपुर बगीचे में पहुंच गया है। आज हमारा परिक्रमा का रात्रि विश्राम यहीं पे, इसी स्थान पे होगा। हम आपको दर्शन कराते हैं। हमारे ठाकुर जी यहीं पे विराजमान हैं। जय सीताराम महाराज की जय हो, जय हो। जय श्री राम मित्रों, 15वें दिन की परिक्रमा प्रारंभ हुई। मार्ग में एक सिद्ध बाबा
जो कि दांडी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम उनके आश्रम में लेके चलेंगे और आश्रम की शोभा दिखाएंगे और ग्रामवासियों द्वारा किया गया सेवा भाव भी हम लेंगे और उनका बाल भोग का सेवन भी करेंगे। आज मैं जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम जी। आप यहाँ जो सिद्ध हुए हैं दांडी बाबा, उनके महत्व, उनकी विशेषता क्या मतलब, और कब से यहाँ प्रचार हुआ उनका? ये विषय है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं 80 साल के भी, तो पहले से ही आश्रम है। यहाँ एक ये रुइंस है गढ़ी, तो ये हिंदू राजा की थी और जो अपने भोलेनाथ है सिद्धिए, इनमें टाँकी लगी रही है, जिससे ये सिद्ध होता है कि औरंगजेब के ज़माने से ये पहले का सब है। तो यहाँ शुरू में गुड़ेर हुआ करती थी 200 साल पहले, तो यहाँ के श्रद्धालुओं ने उसको धीरे धीरे मंदिर का रूप दिया और ये नए हिसाब से सब विकास हुआ, नए लोग जुड़े। हमारे गांव में ठाकुर साहब इंद्र बहादुर सिंह जी, इनके एक सुपुत्र हैं मधुराज सिंह जी, ठेकेदारी काम करते हैं। तो ये जो कुछ नया दिख रहा है तो सबके सहयोग से इन्होंने इस रूप में लाया। फिर आप लोग ये जो ये परिक्रमा चलती है, इसमें भी इनका नाम जुड़ा और पिछले 25-30 सालों से ये यात्रा आ रही है और इसी तरह श्रद्धालु लोग जो है बड़े श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं और मोस्टली यहाँ होते रहते हैं। और 35 वर्ष से कंटिन्यू श्रीमद् भागवत महापुराण चलता है। आए दिन पूजा पाठ, हनुमान चालीसा और आपका रुद्राभिषेक, और आप ये समझिए कि यहाँ से कम 10 से 20 गांवों का एक ये धार्मिक केंद्र है। और 15वें दिन की परिक्रमा वृंदावन आश्रम में कोठी स्थित में आज हमारा रात्रि विश्राम होगा। ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में आज हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो भी जय महाराज जी, ये पपीता धाम जी, हनुमान मंदिर जी पपीता धाम घर से बन गया धाम। कोठी हमने सुना, तो यहाँ हमारी भी जिज्ञासा हुई कि हम भी आपसे कुछ यहाँ दर्शन के लिए आए और कुछ सवाल जवाब करें हमारे दर्शकों के लिए। हम पूछना चाहते हैं कि सुना है पपीते में से हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए जी पिछले तो वर्ष। मैंने समझा कि चलो पत्थर में से, मैं इसलिए आई कि पत्थर में से जब भगवान हो सकते हैं अवतरित, तो पपीते में से भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है महाराज? चैत्र रामनवमी के समय में निकले थे। इसी पपीता में हनुमान जी का स्वरूप पूरा बना था, जो फोटो अभी वर्तमान में है। टाइम की ये फोटो है जिस पे हनुमान जी थे। ये आप उसी समय की है फोटो, और ये जब पक के फल नीचे आया उस समय की ये फोटो है। अच्छा जी, अच्छा। ये तो पहले घर था, मेरा निवास था, घर से बन गया पपीता धाम। जब से प्रगटे हनुमान तब से बन गया घर से पपीता धाम। अगले वीडियो में